की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। इतना ठान लो कि मुझे अपने आप में तृप्त रहना है बस, क्योंकि मेरे पास में जो चीज है उसी में तृप्ति है। बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करने से आज तक तृप्ति न हुई न होगी। इससे मात्र संतप्त हुआ है, भवा ताप से संतप्त हुआ है, तप्त हुआ है, दुखी हुआ है, पीड़ित हुआ है और संकटों को उसने निमंत्रण दिया है। समस्याएं बड़ी हैं। जितना जितना पुद्गलों का ढेर लगाओगे उतना उतना ही दुखी होते चले जाओगे। एकत्व विभक्त आत्मा से दूर होते चले जाओगे। तो सुख कहाँ है? अपने भीतर में। मत देखो बाहर में। कैसे न देखो। आंखें जो मिली हैं, आंखें मिली हैं, पर आंखों से देखता नहीं है। देखने वाला तो कुछ और है, देखनहारा कोई और है। अगर आंखें देखती तो शव को भी देखना चाहिए था। देख सकता है क्या? बड़ा शौकीन था मोबाइल का, घंटों देखता था, लेकिन मर गया बेचारा। मोबाइल पड़ा है उसका, दिखा दो, नहीं देख सकता। आंखें तो है ना, आंखें तो है, लेकिन देखने वाला चला गया। इसीलिए आचार्य कुंद कुंज स्वामी कहते हैं, विश्वास कर, इस सारे संसार में एक तू ही अपने लिए प्रेम पात्र है। तेरा प्रीति का पात्र तू ही है। अपने आप से इतना प्यार कर, इतना प्यार कर कि दूसरों को तुझे देखने की इच्छा ही ना हो। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो दूसरों को प्रेम की नज़र से देखना भी पसंद आता है क्या उसे? बोलो ना। नहीं। क्या मजाल कि तुम किसी को प्रेम की नज़र से देख लो। अपनी चेतनात्मा, अपने क्या एक स्वरूप से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि तुम किसी से भी राग कर ही ना सको, एक पल के लिए भी राग न कर सको। और जब राग ही नहीं तो द्वेष कहाँ से होगा? एक से राग तो अनेकों से द्वेष होता है। इसीलिए हे चेतनात्मन, तू अपने आप से इतना प्रेम कर, क्योंकि तू तेरे लिए प्रेम करने के योग्य है। जो सदा तुझे साथ देता है, थोड़ी सी देर साथ देता है, उसे तो तू प्रेम करता है। और जो अनादि काल से तेरा साथ दे रहा है, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा, तेरा अभिन्न मित्र, उससे प्रेम क्यों नहीं करता? जरा सोचना आप। 24 घंटे हाजिर है तुम्हारे सामने वो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे अनंत गुण। उन मित्रों से प्रेम नहीं करते हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? कहा है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। भला जो देखन मैं चला, भला न मिलिया को, जो देखा निज आत्मा, मुझसे भला न कोई हो आत्म, मुझसे भला न कोई।
भला जो देखने को चला तो मुझसे भला तो कोई नहीं मिला। अपने अंतर में डुबकी लगा तो तुझे दिखाई देगा। ए तस्व नंबू नवरी, लेकिन वो सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है। सुलभ होता तो अभी तक तो उसे हासिल कर लेता, लेकिन बहुत दुर्लभ है। कैसे, देखते हैं। राजकुमारी का बहुत पुराने जमाने की, बरसों वर्ष पहले की ये कहानी है। आगम में ये कहानी सुनी कि राजकुमारी का 9 लखा हार खो गया, अचानक गुम हो गया। 9 लखा हार कहीं नहीं मिला, सब जगह ढूंढा। आखिर राजा ने घोषणा करवा दी कि मेरी राजकुमारी का 9 लखा हार खो चुका है, जो भी लेकर के आएगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। और पहले के जमाने का 1 लाख मतलब बहुत ही महत्व रखता है। 1 लाख इनाम की घोषणा हो गई। दिन गुजरने लगे, लेकिन कहीं पर कुछ पता न चला। आखिर मंत्री ने एक दिन, वह एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में बियाबान जंगल पड़ता था, तो वहां पर उसने देखा कि यहाँ पर नाला है, तो पानी भी है, उसमें थोड़ा पानी पी लूं। उतर करके पानी पीने के लिए गया तो उसको एक चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया पानी के अंदर। उसने और गौर से देखा, उसको खुशी हुई, ऐसा लगा कि कोई बेशकीमती चीज है। और वह उसके पास में गया, और पास में गया तो देखा कुछ बहुत अच्छे से चमक रहा है। इतने में ही वहां से पीछे पीछे एक सन्यासी भी आ रहे थे, वो भी आए। उन्होंने इस दृश्य को देखा और देख रहे थे उसकी करतूत को कि आखिर ये कर क्या रहा है। जैसे ही उस मंत्री ने देखा कि कुछ चमक रहा है और हार जैसा चमक रहा है, उसके ख्याल में आया कहीं 9 लखा हार तो नहीं है। हाँ, पर वो पानी के अंदर है, नाले के अंदर तो कीचड़ भी है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। उधर उधर देखा, कोई नहीं था, एकांत है। सन्यासी उसे दिखाई नहीं दिया, पेड़ की ओट में थे और वह इधर उधर देख करके, नाला गंदा था। पहले तो उसने लकड़ी डाली लंबी सी और उसको उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही वह पानी हिला तो हार देखना ही बंद हो गया। अब तो दिख ही नहीं रहा है। वह चुपचाप देखता रहा। फिर पानी जैसे शांत हुआ, फिर उसने देखा कि हार चमक रहा है, मतलब यह है कि बहुत गहराई में है, ऐसे नहीं आएगा। तो उसने सोचा चलो ना, कोई देख नहीं रहा, अकेले में आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर लेते हो, है ना। तो आचार्य भगवान कहते हैं अकेले में अपनी आत्मा की गहराई में उतर जाओ ना, तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। खाने की तमन्ना किसकी है? खुद की। चबाने की तमन्ना किसकी है? खुद की। अंदर उतारने की तमन्ना किसकी है? खुद की। ये इच्छाओं पर जब तक अंकुश नहीं लगाएगा तब तक अनंत संसार में भटकता रहेगा। धन्य है वो जिनसेन आचार्य, छोटी छोटी उम्र में कई आचार्य भगवंतों ने संयम को धारण कर लिया, भावलिंगी शुद्धोपयोगी संत हो गए। कुंद कुंद आचार्य भगवंत को अनंतों बार प्रणाम करने का मन करता है। प्रभु, छोटी सी उम्र में जहाँ आप लोग कहते हो अभी तो बच्चा है, हाँ, 1 महीने का त्याग नहीं करने देते, उसके माँ बाप दुश्मन है कि उसके मित्र है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर बच्चा चाह भी लेके मैं 1 साल का त्याग कर दूंगा तो माँ गुस्से से आंख करके दिखाती है, पिता कहता है, ये इशारा करता है, मैं देखती रहती हूँ, क्या बोलूँ। मुझे समझ में आता है कि ये तो नरकगामी जीव हैं ही और बच्चे को भी ले डूबेंगे, ये तो पत्थर की नाव है ही और बच्चे को भी उसमें डुबा देंगे। सबके बिना चल सकता है, ज्ञान के बिना नहीं चल सकता। ज्ञान हर पल चाहिए। अभी भी आपका ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिना खाए पिए काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पर्युषण में 1 बार खाते हो, काम चलता है कि नहीं चलता है? पर्युषण में 10 उपवास करते हो, काम चलता है कि नहीं चलता? बताओ। चल सकता है तो जीवन भर तक क्यों नहीं चल सकता? चलो ठीक है, 1 टाइम देना पड़ता है, इसकी सामर्थ्य नहीं है, आप 2 बार देना पड़ता है। 2 कितना दोगे? दिन में भी दोगे, रात में भी दोगे? कितना खिलाओगे? काम भोग बंध की कथाओं से, काम भोग और बंध से आप सुपरिचित हो गए, और कितना कर्मों का बंध करोगे, कितना भटकोगे।
अब तो अपने आपे में आओ चेतन, कुछ तो भगवान की वाणी तुम्हारे भीतर में आए। चलो बूंद बूंद ही जाए, लेकिन जाने तो दो। तुमने तो ऐसी दीवार खड़ी कर दी है मिथ्यात्व की कि एक बूंद भी अंदर नहीं जाता, तो क्या होगा। कई पुरुषार्थ करके इस मनुष्य भव में, मनुष्य आयु को प्राप्त करके उत्तम कुल जैन कुल में आए हो, अगर यहाँ पर भी कुछ न कर पाए। कर तो देते माता जी, लेकिन हम कर देते अगर ऐसा होता तो। अगर क्या, मर जाते तो कर देते ऐसा? मरने के बाद करोगे तो क्या करोगे, सोचते ही रहोगे तुम। कर तो देते मगर, कर तो देते किंतु। हाँ, ये क्या बात है। ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को आप बर्बाद कर रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी यही बात कहते हैं। एक बार गाथा को भावों से पढ़िएगा। शुद्ध परिचिदानुभूता सर्वस्व काम भोग बंध कहा, सुवलंभो नवऋण सुलभो विहतस। है काम भोग विधि बंधन की कथाएं, भोगी सुनी बहुत की पर ये व्यथाएं। क्या कह रहे, ये सब व्यथाएं हैं। भोगी सुनी बहुत की पर ये व्यथाएं, एकत्व की निज कथा सुखदा अकेली, अत्यंत दुर्लभ करो उस संग खेली। अत्यंत दुर्लभ है ये कथा, बस उसी संग में अकेली करना है, उसी के साथ में क्रीड़ा करना है, निज आत्म तत्व के साथ में केली कर सकूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जगाओ अपने स्वाभिमान को, जगाओ अपने भीतर की चेतना को और कह दो मुझे एक भी परद्रव्य की कोई जरूरत नहीं है, मैं रह सकता हूं अपने आप में। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये जागृति आएगी, समझ लेना तुम सच में जिन कुलीन हो, स्वाभिमानी हो। ये कोई स्वाभिमान की बात थोड़ी ना है, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, हाँ मैं सब कुछ कमा लूँगा, ये कोई स्वाभिमान वाली बातें नहीं है। पर धन ही तो इकट्ठा कर रहे हो ना, और जो पर धन को इकट्ठा करता है वह कौन है, बोल दो। चोर है, तस्कर है, जो पर द्रव्य को हड़प रहा है। इसलिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है पुद्गल द्रव्य के जड़ धन को इकट्ठा करने का। ये सब तस्करी का काम है, छोड़ दो। ऐसी शुभ मुहूर्त, शुभ वेला तुम्हारे जीवन में आए कि सबकी यह तस्करी छूट जाए, सबकी ये तस्करी छूट जाए। कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, हाँ एक भी पुद्गल परमाणु को ग्रहण न करना पड़े, ऐसी शुभ पवित्र दशा कब आएगी प्रभु। वो सिद्धत्व दशा जिसको मैं रोज प्रणाम करता हूँ, जो सिद्ध हैं, अतुल अव्यय सौख्य धारे, ऐसे अनंत सिद्ध भगवंतों को प्रणाम करता हूँ। ये चातुर्मास आपको भीतर की शक्तियों का उद्घाटन करने के लिए मिला है, वरना आते हैं बाहर की क्रियाएं करके चल जाते हैं, अपने भीतर में ये जो रस टपक रहा है उसको अंदर तक जाने दो, पचने दो और कहो माता जी हम रात्रि भोजन आजीवन के लिए त्याग कर सकते हैं, हम 1 साल के लिए त्याग कर सकते हैं, हम बाहर की ये चीज़ों का त्याग कर सकते हैं, हम अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग कर सकते हैं, हम जमीकंद का बिल्कुल त्याग कर सकते हैं, इसके बिना चल सकता है। जब अनंत अनंत सिद्धों को चला साधु दशा में, सज्जन दशा में, सम्मिक्त्व की दशा में, तो हमें क्यों नहीं चलेगा, हमें भी चलेगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा, हम करेंगे। अभी सुषुप्त चेतना जागृत हो रही है, अभी कर जाओगे तो कर जाओगे, फिर सो गई तो कुछ न कर पाओगे। इसलिए जगाओ अपने आप को, हर दिन आगे बढ़ो कदम दर कदम। कल भी कहा था ना मैंने आपसे, 1 कदम आगे बढ़ता 2 कदम पीछे हटता। एक एक कदम करते करते जहाँ दिठो तहाँ पिठो, जहाँ पिठो तहाँ दिठो, यही मोक्ष को चिट्ठो, मोक्ष की चिट्ठी बांच लो। जैन कुल मिलने का मतलब है सिद्धों की चिट्ठी मिल चुकी है, अरहंतों की चिट्ठी मिल चुकी है।
जैन कुल पाने का मतलब यही है। और चिट्ठी मिलने के बाद में भी बाँच करके भी तेरे गले न उतरे, हृदय में न उतरे, तो समझ लेना तो बहुत दुर्भागी है, बदकिस्मत है। जागो चेतन, हो चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन। जिन्होंने विषय कषाय को दुख की खान समझा, देखो बच्चों का जन्मदिन आया और क्या तैयार किया मन को, माँ हम तो भगवान का अभिषेक करने के लिए जाएंगे, आज तो हम गुरु की पूजन करने के लिए जाएंगे। ये है संस्कार बच्चों का। समझ लेना कि चातुर्मास की सार्थकता होना शुरू हो गई है, वरना विषय कषाय दुख की खान। चैतन्य चिदानंद धाम, पर को निज का करता जान, किया नहीं निज का कल्याण, रहते नित व्याकुल परिणाम। समय सार का करके पार, निश्चय से हूँ भगवान, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जगतारा, ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा, पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य